श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सजा था। उस दिन एक मदारी अपने साथ रीछ लेकर आया था। रीछ जैसे जैसे नाचकर खेल दिखा रहा था, सारी संगत खूब हंसे हंस कर लोटपोट हो रही थी। पर इन सब के बीच एक हंसी थी, जिसका स्वर सबसे ऊंचा था। वह था भाई कीर्तिया, जो गुरु साहिब जी के पीछे खड़ा होकर च्वर डुला रहा था। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीर्तिया को देखा और कहा, क्या बात है कीर्तिया? रीछ के करतब देखकर बड़ा आनंद मना रहे हो। कीर्तिया थोड़ा शर्माया। उसे एहसास हुआ कि वह मर्यादित हंसी नहीं हंसा था। पर अगले ही पल बोला, गुरु महाराज जी, इस रीछ का खेल है ही इतना बढ़िया। हंसी रोके नहीं रुक रही। श्री गुरुदेव एकदम से गंभीर हो गए। कहने लगे, आप जानते हो यह रीछ वास्तव में कौन है? कीर्तिया गुरु साहिब जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। थोड़ा हैरान भी हुआ अचानक से ऐसा प्रश्न सुनकर। कुछ देर बाद गुरु साहिब बोले, कीर्तिया, यह और कोई नहीं बल्कि आपके पिता भाई शोभाराम हैं। ओह! कीर्तिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांस भी जैसे चलना बंद हो गई। च्वर को गुरुचरणों में रखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मेरे पिताजी ने तो सारी उम्र गुरुदरबार में सेवा की है, फिर उनकी ऐसी गति। गुरुदेव बोले, कीर्तिया, आपके पिता ने सेवा तो बहुत की, पर गुरुदरबार की संगत का अपमान कर बहुत बड़ा कर्म भी बनाया। एक बार हमारा एक शिष्य अपनी बैलगाड़ी में फसल भरकर उसे मंडी में बेचने के लिए जा रहा था। जब गुरुदरबार के आगे से जाने लगा तो उसके मन में आया कि एक बार माथा टेकता जाऊं। उसने बैलगाड़ी को एक तरफ रोका और अंदर चला आया। पूरी भावना से उसने आसन पर प्रणाम किया और वापस जाने लगा। उस समय आपके पिता संगत को प्रसाद बांट रहे थे। वह आपके पिता के पास गया और बोला, भाई जी, मुझे कृपया पहले प्रसाद दे दीजिए। मैंने बैलगाड़ी बाहर खड़ी की है, कहीं बैल चलते चलते आगे न निकल जाए। लेकिन आपके पिता ने उसके पुराने कपड़ों को देखकर बड़े अपमान भरे लहजे में कहा, अच्छा अच्छा, अभी दूर हट, थोड़ी देर में दूंगा। हमारे उस शिष्य ने 2-3 बार आपके पिता से विनती की, पर आपके पिता ने पलटकर कहा, कैसे रीछ की तरह उछल-उछल आगे आ रहा है। जा, अपनी जगह पर जाकर बैठ। उनके ये शब्द उस शिष्य को बुरी तरह आहत कर गए और उससे ज्यादा हमारे दिल को। तभी उस शिष्य ने जमीन पर पड़े प्रसाद का कण देखा। उसने उसे ही पूरी भावना से अपने सिर माथे से लगाकर ग्रहण कर लिया और चला गया। कीर्तिया, संगत का यूं दिल दुखाना बहुत बड़ा अपराध होता है। इसी अपराध की सजा है कि आपके पिता अब रीछ योनि में हैं। कीर्तिया ने दुखी मन से सब कुछ सुना। फिर अपने पिता की मुक्ति का रास्ता पूछा। गुरु साहिबान बोले, आपके पिता अपनी सेवा के फलस्वरूप आज मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए हैं, गुरु दरबार में आ गए हैं। इसके बाद गुरु साहिब जी ने अपने हाथों से रीछ रूपी भाई शोभाराम जी को प्रसाद खिलाया, उन्हें मुक्ति प्रदान की। इस तरह इतिहास में एक और उदाहरण दर्ज हो गया कि किस तरह गुरुदरबार में आने वाली संगत का अपमान करने की सजा मिलती है और फिर केवल गुरु सत्ता ही अपनी अनंत दया करके शिष्य को उस कष्ट की खाई से निकाल सकती है, उसके सारे पाप कर्म क्षमा करके उसे परम कल्याण के रास्ते पर पुनः प्रशस्त कर सकती है।